Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our today's lecture. Today we will do the revision of these topics: delete a file plus empty recycle bin, PowerPoint and design of slides, how to add text and change color, style and size of text, create a new slide with a picture, slideshow plus how to save a file. सबसे फर्स्ट टॉपिक जिसकी हमने रिवीजन करनी है वो है डिलीट अ फाइल प्लस एम्प्टी रिसाइकल बिन। इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी और हमने ये बताना था कि उसमें यस है या नो है। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि जब आप किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है। तो इसका आंसर था यस, क्योंकि वो रिसाइकल बिन में जाती है। सेकेंड, यू कैन नॉट रिमूव अ फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन, कि आप रिसाइकल बिन से किसी फाइल को रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका आंसर नो था, क्योंकि आप वहां से भी उसको डिलीट कर सकते हैं। यू कैन नॉट डिलीट अ फाइल फ्रॉम डेस्कटॉप, कि आप डेस्कटॉप से कोई भी फाइल डिलीट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि आप डिलीट कर सकते हैं। टू डिलीट अ फाइल और टू मूव अ फाइल इज द सेम, कि किसी फाइल को डिलीट करना या रिमूव करना सेम है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि डिलीट करने से वो रिसाइकल बिन में चली जाती है और मूव करने से वो किसी और जगह पे आ जाती है। नंबर 5, कैन यू कॉपी अ फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन? इसका आंसर था नो, क्योंकि रिसाइकल बिन से आप एक फाइल को रिकवर कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा पावर पॉइंट एंड डिज़ाइन ऑफ स्लाइड्स। इसमें पहले हमें कुछ ट्रू फॉल्स दिए गए थे और ट्रू फॉल्स में आपने बताना था कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। पहले आपसे कहा गया था यू हैव ओनली 10 स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन, क्या आप अपनी प्रेजेंटेशन में सिर्फ 10 स्लाइड्स रख सकते हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि आप जितनी स्लाइड्स चाहे उतनी रख सकते हैं। टू, टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट, के टाइटल बार डॉक्यूमेंट के टॉप पे प्रेजेंट होती है। तो इसका आंसर था ट्रू। नंबर 3, यू कैन इंसर्ट वर्ड आर टेक्स्ट इन योर प्रेजेंटेशन, क्या आप अपनी प्रेजेंटेशन में वर्ड आर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर था ट्रू। नंबर 4, देयर आर ओनली 2 व्यूज इन विच टू सी योर प्रेजेंटेशन, कि आपके पास सिर्फ 2 व्यूज हैं जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। तो इसका आंसर था फॉल्स, क्योंकि आपके पास इससे ज़्यादा होते हैं। नंबर 5, अ स्लाइड इज अ पेज इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कि एक स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पेज होती है। तो इसका आंसर था ट्रू। उसके बाद आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन दी गई थी, जिसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी और आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना था। सबसे पहले था एम एस पावर पॉइंट इज अ सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन और प्रोसेसिंग। तो एम एस पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर है प्रेजेंटेशन का। इट डिस्प्लेज ए करंट स्लाइड नंबर, तो करंट स्लाइड नंबर कौन डिस्प्ले करता है? स्टेटस बार। यू कैन टाइप एड टेक्स्ट एंड पिक्चर्स इन आ, तो आप टाइप और टेक्स्ट और पिक्चर्स जो ऐड करते हैं वो आप पेन होल्डर में ऐड करते हैं। टू ऐड अ थीम टू द स्लाइड क्लिक दिस टैब, अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन में थीम ऐड करना चाहते थे तो आप डिज़ाइन को सिलेक्ट करते थे। नंबर 5, न्यू स्लाइड ऑप्शन इज प्रेजेंट इन दिस ग्रुप, अगर आपने न्यू स्लाइड कोई ऐड करनी है तो उसके लिए आप स्लाइड्स को क्लिक करेंगे और उससे न्यू स्लाइड्स ऐड होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा हाउ टू ऐड टेक्स्ट एंड चेंज कलर, स्टाइल एंड साइज ऑफ टेक्स्ट। इसमें आपके पास सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स थी और उसमें आपने करेक्ट वर्ड को उसे चूज करके लिखना था। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज अ स्लाइड दैट होल्ड्स टेक्स्ट इज कॉल्ड, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो कि स्लाइड को होल्ड करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम प्लेस होल्डर कहते हैं। अ पेज इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक पेज को हम क्या कहते हैं? तो एक पेज को हम स्लाइड कहते हैं। नंबर 3, टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंट, कि टाइटल बार किस चीज का नेम डिस्प्ले करती है? तो टाइटल बार फाइल का नेम डिस्प्ले करती है। नंबर 5, डैश व्यू शोज द स्लाइड्स इन मिनिएचर फॉर्म, कि स्लाइड्स हमें मिनिएचर फॉर्म में कैसे नजर आती हैं, जिससे हम उसको आगे पीछे भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। तो वो हमें स्लाइड सॉर्टर के जरिए नजर आती थी। नंबर 5, डैश की इज यूज टू स्टॉप द स्लाइड शो, कि जब एक स्लाइड शो चल रहा होता था तो उसको हम कैसे स्टॉप करते थे? तो उसको हम एस्केप की से भी स्टॉप करते थे। उसके बाद आपके पास एक प्रैक्टिकल था जिसमें आपको होम असाइनमेंट दी गई थी कि आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी है इस टॉपिक पे, माय फेवरेट स्पोर्ट।
नेक्स्ट टॉपिक था हमारा क्रिएट अ न्यू स्लाइड विद अ पिक्चर। इसमें भी आपको स्टेटमेंट्स दी गई थी और करेक्ट ऑप्शन को आपने सर्कल करना था। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया था यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल फ्रॉम दिस टैब, कि एक न्यू फाइल आप किस टैब को क्लिक करके बना सकते हैं, तो वो टैब है होम। यू कैन इंसर्ट अ शेप फ्रॉम दिस ग्रुप, अगर हमने शेप ऐड करनी होती है तो उसके लिए हम शेप्स वाले टैब को क्लिक करते हैं। यू कैन नॉट इंसर्ट अ पिक्चर इन न्यू स्लाइड, कि आप एक न्यू स्लाइड में पिक्चर ऐड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर था नो, क्योंकि आप ऐड कर सकते हैं। पिक्चर आइकन इज प्रेजेंट ऑन दिस टैब, होम या इंसर्ट, पिक्चर आइकन को हमने कहाँ से प्रेस करना है जिससे हम पिक्चर ऐड कर सकें, तो वो इंसर्ट पे मौजूद है। नंबर 5, देयर आर इंपॉर्टेंट व्यूज इन विच यू कैन व्यू योर प्रेजेंटेशन, कि कितने व्यूज हैं आपके पास जिससे आप अपने प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, तो आपके पास 3 व्यूज थे। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल दिया गया था जिसमें आपने एक न्यू स्लाइड बनानी थी और उसके ऊपर टेक्स्ट और पिक्चर को ऐड करना था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्लाइड शो प्लस हाउ टू सेव अ फाइल। इसमें भी आपको स्टेटमेंट दी गई थी और करेक्ट आंसर को आपने सर्कल करना था। सबसे पहले आपसे पूछा गया था अ प्रेजेंटेशन इज एन ऑर्डर्ड वे टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मूविंग टेक्स्ट पिक्चर्स इज कॉल्ड, कि एक प्रेजेंटेशन जिसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हुई हुई है टेक्स्ट के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में, तो उसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो इसका आंसर था यस। उसके बाद व्यूइंग ए प्रेजेंटेशन मीन्स टू सी योर स्लाइड्स ऑन हाफ कंप्यूटर स्क्रीन, कि जब आप अपनी प्रेजेंटेशन को व्यू करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसको हाफ कंप्यूटर स्क्रीन पे व्यू कर रहे हैं, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि आप फुल स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। नंबर 3, यू कैन चेंज द कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट, इसका आंसर था नो, क्योंकि आप पावर पॉइंट के कंपोनेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। यू कैन सेव योर स्लाइड्स फ्रॉम दिस टैब, अपनी स्लाइड्स को सेव करने के लिए आप फाइल टैब पे क्लिक करते हैं और उससे फिर सेव को क्लिक करते हैं। नंबर 5, क्लोज ऑप्शन इज प्रेजेंट ऑन दिस टैब, फाइल को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो फाइल टैब में मौजूद है। द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट इज, कि पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या थी, तो पावर पॉइंट की एक्सटेंशन डॉट पीपीटी थी। नंबर 7, कैन यू चेंज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ योर स्लाइड्स, कि क्या आप अपनी स्लाइड्स की टाइम ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं, तो इसका आंसर था येस, क्योंकि आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और होम असाइनमेंट दी गई थी जिसमें आपने एक प्रेजेंटेशन बनानी थी मिनिमम 5 स्लाइड्स की। Okay students, now I will see you in next lecture. Until then, Allah Hafiz, stay home, stay safe.